नेवाड़ा के रेगिस्तान में एक रहस्यमय जगह है, एरिया 51। यह एक क्लासिफाइड यूएस एयर फोर्स बेस है, ग्रूम लेक के पास, जहां दशकों तक इसका अस्तित्व सिर्फ अफवाहों में था। 2013 में CIA ने पहली बार इसके असली उद्देश्य को स्वीकार किया। यह एडवांस्ड एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग साइट है। यहां U-2 और SR-71 जैसे जासूसी विमान विकसित हुए, लेकिन कड़ी सुरक्षा और गोपनीयता ने इसे साजिशों का केंद्र बना दिया। कुछ लोग मानते हैं कि यहां एलियन टेक्नोलॉजी और रहस्य छुपे हैं, जो हमारी कल्पना से परे हैं। एरिया 51 अब एक सांस्कृतिक प्रतीक है, रहस्य, विज्ञान और कल्पना का संगम। 1989 में बॉब लेजर ने एरिया 51 के रहस्यों को उजागर करने का दावा किया। वह लास वेगास टीवी पर एक गुमनाम भौतिक विज्ञानी के रूप में सामने आए, यह कहते हुए कि उन्होंने S4 नामक गुप्त सुविधा में एलियन क्राफ्ट पर काम किया था। लेजर ने कहा कि उन्होंने एलियन प्रोपल्शन सिस्टम को रिवर्स इंजीनियर किया और एलिमेंट 115 नामक रहस्यमय तत्व का उल्लेख किया, जो अंतरिक्ष और समय को मोड़ सकता था। उनके दावों ने UFO समुदाय में हलचल मचा दी, लेकिन उनकी साख पर सवाल उठे। जिन संस्थानों में उन्होंने पढ़ाई का दावा किया, वहां उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। कई लोगों ने उनकी कहानी को धोखा माना, लेकिन उनके समर्थकों के लिए वह आज भी एक रहस्यमय व्हिसल ब्लोअर हैं। एरिया 51 के आसपास की सुरक्षा का स्तर पौराणिक है और सार्वजनिक संदेह का एक प्राथमिक कारण है। बेस विशाल नेवाड़ा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज के भीतर स्थित है, जो कुछ छोटे देशों से भी बड़ा एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। परिधि एक साधारण बाढ़ से नहीं, बल्कि चेतावनी संकेतों, जमीन में दबे मोशन सेंसर और लगातार निगरानी के एक दुर्जेय संयोजन से चिह्नित है। संकेत खुद ही अशुभ हैं, स्पष्ट रूप से यह बताते हुए कि फोटोग्राफी निषिद्ध है और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ घातक बल अधिकृत है। सुरक्षा का यह चरम स्तर ईमानदारी से एक ऐसी सुविधा के लिए थोड़ा असंगत लगता है, जो कथित तौर पर केवल एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट का परीक्षण करती है, जिससे यह कहानी बनती है कि कुछ और महत्वपूर्ण छिपाया जा रहा है। यह अभेद्य किला सफेद पिकअप ट्रकों में गार्डों द्वारा 24 घंटे निगरानी में रहता है, जिन्हें अक्सर कैमो ड्यूड्स कहा जाता है, जो निर्जन परिदृश्य में गश्त करते हैं। दूर की पहाड़ियों से वे किसी भी व्यक्ति को देखते हैं जो सीमा के बहुत करीब आता है। बेस के ऊपर और आसपास का हवाई क्षेत्र भी अत्यधिक प्रतिबंधित है। एक नो फ्लाई जोन, जिसे द बॉक्स के नाम से जाना जाता है, कोई भी अनधिकृत एयरक्राफ्ट, वाणिज्यिक एयरलाइनर से लेकर निजी ड्रोन तक, जो इस हवाई क्षेत्र में भटकता है, उसे सैन्य जेट से तुरंत जवाब मिलेगा। यह तीव्र बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली गहन गोपनीयता का माहौल बनाती है, जिससे कई लोग तार्किक प्रश्न पूछते हैं, वे जनता की नजर से क्या छिपाने के लिए इतने बेताब हैं। बेस की गोपनीयता सीधे आसपास के आसमान में अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं या UFO की कई रिपोर्टों से जुड़ी है। दशकों से स्थानीय निवासियों, पर्यटकों और शौकिया स्काई वॉचर्स ने अजीब रोशनी और वस्तुओं को असंभव हवाई युद्धाभ्यास करते हुए देखने की सूचना दी है। इन दर्शनीय स्थलों में अक्सर अविश्वसनीय गति से चलने वाले क्राफ्ट का वर्णन किया जाता है। अचानक रुकना और तेज मोड़ लेना, जो किसी भी मानव पायलट के लिए पारंपरिक एयरक्राफ्ट में घातक होगा। हालांकि CIA ने बाद में समझाया कि 1950 और 60 के दशक में UFO के कई दर्शन वास्तव में U-2 जासूसी विमान की परीक्षण उड़ानें थीं। यह स्पष्टीकरण वर्षों से रिपोर्ट की गई सभी अजीब घटनाओं का हिसाब नहीं दे पाया है। इन दर्शनों के बारे में सरकार का लगातार इनकार और टालमटोल केवल रहस्य को गहराता है। लंबे समय तक अधिकारियों ने एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। अकेले पास में रिपोर्ट की गई अजीब गतिविधियों पर टिप्पणी करने की बात तो दूर की। नो कमेंट की यह नीति क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स को संभालने के लिए एक क्लासिक सरकारी रणनीति है, लेकिन इस संदर्भ में इसे कई लोगों द्वारा एक मौन स्वीकारोक्ति के रूप में व्याख्या किया गया है कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ है। अभेद्य सुरक्षा और लगातार सरकारी इनकार का संयोजन एक आदर्श संदेह का तूफान पैदा कर चुका है, जिससे लाखों लोग आश्वस्त हो गए हैं कि एरिया 51 में जो होता है, उसकी सच्चाई आधिकारिक कहानी से कहीं अधिक शानदार है। एरिया 51 पर बहस दो विरोधी दृष्टिकोणों के बीच है। एक ओर संशयवादी और वैज्ञानिक, जो इसे अगली पीढ़ी की एरोस्पेस तकनीक के परीक्षण स्थल के रूप में देखते हैं। उनके लिए अत्यधिक गोपनीयता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है।
अजीब रोशनी क्लासिफाइड प्रोटोटाइप्स हो सकते हैं। दूसरी ओर विश्वास करने वाले और साजिश के सिद्धांतकार हैं। वे मानते हैं कि भारी साक्ष्य सरकार के एलियन रहस्य छुपाने की ओर इशारा करते हैं। एरिया 51 की प्रकृति ही यह सुनिश्चित करती है कि ठोस सबूत दोनों पक्षों के लिए दूर रहे। इसकी किंवदंती अब बेस से भी बड़ी है। सच्चाई, जैसा कि वे कहते हैं, बाहर है, लेकिन क्या हम कभी जान पाएंगे?